मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की सीटेट की परीक्षा में आपने बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। ओएमआर सीट में की गई कुछ गलतियों को लेकर के आप लोग लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि इस फील्ड में मैंने ये गलती कर दी है, क्या मेरा रिजल्ट रुकेगा या फिर सीबीएसई बोर्ड जारी कर देगा। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको पेपर का स्टैंडर्ड कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मेरे कंप्यूटर और मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं पेपर नहीं देख पाया हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको स्टैंडर्ड कैसा लगा है पेपर का। चलिए अब बात करते हैं ओएमआर सीट पर की गई गलतियों के बारे में। ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से आपका ओएमआर सीट जांचा जाता है, मैनुअली जांच नहीं होती है। इसलिए जो भी आपने ओएमआर सीट पर लिखा है उसको कोई आदमी जांच नहीं करेगा, बल्कि मैनुअली जांच ना होकर के ये मशीन जांच करता है। अब मशीन को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट जारी होता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपके ओएमआर सीट में 2 पृष्ठ थे। पहले पृष्ठ पर आपको आपका बेसिक डिटेल भरना होता है, जिसमें कोई भी बबल नहीं करना होता है, सिर्फ आपको लिख देना होता है। तो अगर आपने उस फील्ड में कोई भी गड़बड़ी की है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मशीन उस फील्ड को रीड ही नहीं करता है। वो मशीन सिर्फ उस फील्ड को रीड करता है जिसके अगेंस्ट में आपने बबल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें आपने कुछ भी गलती कर दी है और उसके अगेंस्ट में आपको बबल नहीं करना था, गोला नहीं करना था, तो वो फील्ड में गड़बड़ी से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पर। ठीक है, चलिए उसके बाद से जो आपका बेसिक डिटेल होता है, जैसे कि आपका अनुक्रमांक, उसमें अगर आपने गलती कर दी है तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, क्योंकि अनुक्रमांक एक ऐसा चीज़ है जिससे आप आइडेंटिफाइड होंगे। वहाँ पर आपके नाम से आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपके अनुक्रमांकों को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर उस फील्ड में आपने गलती की है तो इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसमें भी 2 चीज़ें हैं। ऊपर आपको जो बॉक्स दिया गया रहता है उसमें अगर आपने गलती की है लेकिन बबल सही है तो उस कंडीशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बॉक्स में लिखे गए जो भी टेक्स्ट हैं उसको वो रीड नहीं करता है, सिर्फ उस बबल को रीड करता है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपने बॉक्स में सही लिखा है और बबल गलत कर दिया है, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। पहला ये कंडीशन हो गया। दूसरा, अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा था कि जो सब्जेक्ट कोड होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ABCD 4 सेट बनाए जाते हैं या फिर PQRS 4 सेट बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज का कोड डालना था अभ्यर्थियों को। पेपर 1 की मैं स्पेशली बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जैसे ABCD या फिर PQRS आपको डालना होता है। तो वहाँ पर एक तो होता है पेपर, मेन पेपर बोला जाता है। मेन पेपर यानी कि 3 सेक्शन जो सबके लिए कॉमन है, बाल विकास, EVS और मैथमेटिक्स। प्राइमरी के लेवल के लिए सबके लिए ये कॉमन होता है, 1 से लेकर के 90 प्रश्न तक। प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड 22 लैंग्वेज का ऑप्शन देता है और प्रत्येक बच्चे का अलग अलग लैंग्वेज हो सकता है। तो उस कंडीशन में प्रत्येक बच्चे के लैंग्वेज के हिसाब से उनका कोड भरना होता है। जैसे कि अगर आप मेन पेपर में केवल 2 लैंग्वेज दिए गए रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा अगर आप संस्कृत को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो संस्कृत का अलग से पेपर दिया जाता है। कोई भी लैंग्वेज आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसका अलग से पेपर दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके। तो अगर आपका इंग्लिश और हिंदी पेपर था और वो ABCD या फिर PQRS आपने बबल करना छोड़ दिया है, तो आप देखेंगे कि मेन पेपर वाला एक पहले से कॉलम होता है, उसमें आपका वो पहले से ऑटो फिल होता है। जैसे मान लीजिए आपका A सेट था तो वो ऑटो फिल होगा पहले से मेन पेपर के लिए। अब चूंकि आपने हिंदी और इंग्लिश लिया है तो वहीं कोड जो है वो मेन पेपर का जो कोड है वहीं आपका उस हिंदी और इंग्लिश का भी कोड है। क्यों? क्योंकि वहीं पेपर में आपको वो दिया गया है। तो अगर आपने हिंदी इंग्लिश अटेम्प्ट किया है, हिंदी इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट था और उस कंडीशन में अगर आप लैंग्वेज कोड लिखना भूल गए हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट जांच कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके मेन पेपर आपका पहले से बबल होता है उस OMR सीट में। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए आपका हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई तीसरा लैंग्वेज था, जैसे संस्कृत मान लीजिए या फिर असमिया मान लीजिए या फिर कोई भी लैंग्वेज मान लीजिए, तो उस कंडीशन में अगर आपने नहीं किया है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर को ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि ये मेन पेपर का जो कोड था, मान लीजिए A कोड था और मान लीजिए संस्कृत आपने अटेम्प्ट किया है जिसका कोड मान लीजिए Q था, तो वो आपका जो आंसर जांच करेगा वो A के अनुसार जांच करेगा, जबकि संस्कृत का कोड क्या था, Q था। तो वो प्रश्नों का सीक्वेंस बदल जाएगा। इस वजह से अगर आपने कोई दूसरा लैंग्वेज अटेम्प्ट किया है और उसमें लैंग्वेज का कोड लिखना भूल गए हैं ABCD PQRS वाला, तो आपका रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित होगा। लेकिन अगर आपने हिंदी इंग्लिश अटेम्प्ट किया है और वो कोड लिखना भूल गए हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर जो पहले से मेन पेपर का कोड है जो कि ऑटो फिल होता है उस OMR सीट पर, उसको रीड करके और उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट जारी कर देता है। उसके बाद से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा था कि एक ही प्रश्न के सापेक्ष उन्होंने 2-3 बबल कर दिया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जिस प्रश्न में आपने 2-3 बबल कर दिया है, केवल वो प्रश्न नहीं जांचा जाएगा, बाकी के सभी प्रश्नों को जांचा जाएगा। मान लीजिए 150 प्रश्न है, जिसमें से 2 प्रश्न ऐसे थे जिसमें बाई मिस्टेक आपने 2 विकल्प को बबल कर दिया, तो वो 2 प्रश्न इग्नोर कर दिया जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा, और बाकी के 148 प्रश्नों के सापेक्ष आपके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। मतलब कि 148 में जितने भी नंबर आप पाएंगे तो वो नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ये तो हो गया प्राइमरी के बारे में। उसके बाद से प्राइमरी वाले में आपको सिग्नेचर करना था और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर करवाना था, तो ये सभी चीज़ें तो बेसिक होती हैं और आपको सिग्नेचर और इन्विजिलेटर के सिग्नेचर करके सबमिट कर देना होता है। इसके अलावा अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो उसमें आपको एक फील्ड और भरना होता है, लैंग्वेज वाला। तो ये मैंने जो अभी आपको बताया यही लागू होगा, लेकिन वहाँ पर एक सब्जेक्ट ऑफर्ड करके आता है जिसमें आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर एसएसटी वाला चुनना होता है। अगर आपने इसे गलती से गलत चुन लिया है तो भी आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, और अगर छोड़ दिया है तो भी रिजल्ट प्रभावित होगा, क्योंकि आपको बताना होगा कि आपने मैथमेटिक्स एंड साइंस अटेम्प्ट किया है या फिर एसएसटी अटेम्प्ट किया है। ये आप कैसे बताएंगे? मशीन को इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? वो बबल को कलर करके। अगर आपने बबल को छोड़ दिया है तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि मशीन को पता ही नहीं है ना कि आप मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर एसएसटी वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में क्या भरा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन है वो आपके जो ओएमआर शीट पर इंस्ट्रक्शन आपने दिया है उसी के हिसाब से आपके रिजल्ट की जांच करता है। तो अगर ये फील्ड आपने छोड़ दिया है तो आपका रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। इसके अलावा लैंग्वेज वाला जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया ABCD PQRS वाला, वो पहले वाले पेपर की तरह ही होता है। बाकी सभी फील्ड सेम होते हैं अपर प्राइमरी में, प्राइमरी की तरह ही। तो अब मैं समझता हूँ कि जो भी आपके डाउट थे सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।